पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि प्राचीन मिस्र की संस्कृति के बारे में हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो मित्रों, आज का हमारा यह वीडियो ध्यान से और अंत तक देखिएगा, क्योंकि काफी रिसर्च के बाद आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि प्राचीन मिस्र में कैसी सभ्यता थी। मिस्र के लोग पिरामिड क्यों बनाते थे, आखिर क्या है इसका महाभारत से संबंध। प्राचीन मिस्र के लोग हिंदू संस्कृति को मानते थे, यह बात हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। परंतु कौन कौन से हिंदू रीतियां मिस्र के लोग जानते थे, आखिर प्रमाण क्या कहते हैं, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, मिस्र की सभ्यता बेहद रहस्यमय और जटिल सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के संबंध में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका ज्यादातर भाग अनुमान पर आधारित है। कुल मिलाकर एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि मिस्र सभ्यता अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली ही बनी हुई है। विज्ञान का आधार है ठोस प्रमाण, जो कि वैज्ञानिकों को अभी तक पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। जो कुछ प्रमाण अभी तक प्राप्त हुए हैं उन्हीं के आधार पर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी लगातार इस सभ्यता का अध्ययन करने में लगे हुए हैं, परंतु कई महत्वपूर्ण बिंदुओं से यह साबित होता है कि मिस्र के लोग हिंदू थे और वह मूल रूप से भारत के निवासी थे। तो आइए जानते हैं पहला बिंदु, जो कि है मिस्र सभ्यता और महाभारत काल। अब तक प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह माना जाता है कि मिस्र की सभ्यता 3400 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व तक रही है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध भी आज से 3500 ईसा पूर्व हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह इतना बड़ा युद्ध था कि विश्व की सभी सेनाएं व राजा इस युद्ध में शामिल हुए थे। उदाहरण के लिए महाभारत में काल यवन का उल्लेख है, जो कि यवन देश का राजा था। मध्य पूर्व एशिया में आज भी यवन देश मौजूद है, हालांकि अब इसे यमन कहा जाता है। महाभारत का युद्ध इतना भीषण युद्ध था कि बहुत ही कम लोग इस युद्ध के बाद जीवित बच पाए थे। इस युद्ध में मानव जाति पूरी तरीके से तितर बितर हो गई थी। ज्यादातर लोग भारत छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए और वहां अपना साम्राज्य फिर से बसाया। यदि मिस्र की सभ्यता और महाभारत युद्ध की टाइमिंग देखें तो हम कह सकते हैं कि मिस्र के लोग भारत के ही निवासी थे, जो महाभारत काल में मिस्र जाकर बस गए। आते हैं नंबर 2 पर, जो कि है महाभारत के अस्त्र शस्त्र और पिरामिड। महाभारत युद्ध में ऐसे अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए गए थे जिनके बारे में आज भी बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पाते। खासकर ब्रह्मास्त्र को लेकर किसी को विश्वास ही नहीं था, परंतु परमाणु बम की खोज होने के बाद वैज्ञानिकों को इस पर विश्वास हुआ। महाभारत के अस्त्र शस्त्रों के बारे में वर्णन है कि सभी दिव्यास्त्र देवताओं द्वारा प्राप्त हुए थे, यानी इस युद्ध में देवता भी शामिल हुए थे। ठीक इसी तरह की बात मिस्र के पिरामिडों को लेकर भी की जाती है। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार 3000 ईसा पूर्व, यानी आज से 5000 वर्ष पहले जब इन पिरामिडों का निर्माण हुआ था, तो उस समय आजकल जैसी ना तो मशीनें थी और ना ही टेक्नोलॉजी। ऐसे में इतने विशाल पिरामिडों का निर्माण उस समय मनुष्यों द्वारा कर पाना संभव ही नहीं है। सभी पुरातत्व वैज्ञानिक अभी तक इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि मिस्र के पिरामिडों का निर्माण देवताओं ने या फिर किसी दूसरे ग्रह से आए लोगों ने किया होगा। आजकल बड़ी से बड़ी क्रेन मशीनें मौजूद हैं, जो बड़ी सी बड़ी चट्टान को उठाकर दूसरे स्थान पर रख सकती हैं। यही नहीं, आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा बड़ी से बड़ी इमारत को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके बावजूद हमारे इंजीनियर्स ऐसे विशाल पिरामिडों का निर्माण आज के समय में भी नहीं कर सकते। दोस्तों, महाभारत के दिव्यास्त्र तो मौजूद नहीं है, परंतु मिस्र के पिरामिड जरूर इस बात को साबित करते हैं कि महाभारत काल में देवताओं और मनुष्यों के बीच गहरा संबंध था। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मिस्र के निवासी भारतीय थे, जो महाभारत काल में वहां जाकर बस गए और यह सभी हिंदू धर्म को मानते थे। आते हैं नंबर 3 पर, और वह है मिस्र के देवता और हिंदू देवता। महाभारत में कर्ण सूर्य के पुत्र थे, वह सूर्य की पूजा भी करते थे। हिंदू धर्म में आज भी सूर्य की पूजा की जाती है। स्नान करने के बाद ज्यादातर लोग सूर्य को जल देते हैं, नमस्कार करते हैं। पूर्वी भारत का त्योहार छठ महापर्व सूर्य पूजा पर ही आधारित है। जिस तरह हिंदू धर्म में एक ईश्वर की मान्यता भी है और बहुत सारे देवी देवताओं की मान्यता भी,
ठीक उसी प्रकार प्राचीन मिस्र के लोग एक ईश्वर को भी मानते थे और बहुदेववादी भी थे। महाभारत काल में हस्तिनापुर जिस तरह काफी समृद्ध था, उसी प्रकार प्राचीन मिस्रवासियों का जीवन काफी समृद्ध था। मिस्र के लोग प्रमुख रूप से सूर्य, चंद्र, नील नदी, पृथ्वी, पर्वत, आकाश और वायु को देवता मानते थे और इनकी पूजा करते थे। अब जरा विचार कीजिए कि भारत की धरती को आज भी यहाँ के हिंदू माँ कहते हैं और जब भी किसी भवन का निर्माण कराना होता है तो सबसे पहले भूमि पूजन किया जाता है। करवा चौथ में हिंदू महिलाएं आज भी चंद्रमा का पूजन करती हैं। इसके अलावा शरद पूर्णिमा को सभी हिंदू चंद्रमा का दर्शन अवश्य करते हैं। यही नहीं, जब कभी सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय हिंदू धर्म के लोग प्रार्थना, जप आदि क्रियाएं करते हैं और ग्रहण के बाद स्नान करते हैं। मिस्र के लोग जिस तरह नील नदी की पूजा करते थे, उसी तरह हिंदू धर्म के लोग गंगा जी की पूजा करते हैं। हिमालय में कैलाश पर्वत आज भी हिंदुओं में पूजनीय है। आकाश और वायु की पूजा भी हिंदू धर्म में आज भी की जाती है। यानी हिंदू धर्म में जिन देवताओं की पूजा आज भी की जाती है, प्राचीन मिस्र के लोग उन्हीं देवताओं की पूजा करते थे। इससे भी सिद्ध होता है कि प्राचीन मिस्र के लोग हिंदू थे। आते नंबर 4 पर, आखिर पिरामिड क्यों बनाए गए। दोस्तों, पिरामिड क्यों बनाए गए, इसको लेकर कई थ्योरीज हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि पिरामिड ममीज को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। इन पिरामिडों में खाने पीने के सामान से लेकर राजा के उपयोग में आने वाली हर एक चीज रखी जाती थी, यहाँ तक कि खजाना भी। इसलिए यह भी माना जाता है कि मिस्र के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते थे। परंतु नई वैज्ञानिक रिसर्चों में कुछ नई थ्योरीज भी सामने आई। इन थ्योरीज के अनुसार दूसरे ग्रह से आए एलियंस ने पिरामिड बनाए थे। एलियंस जब धरती पर आए तो अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी भी लाए। उन्होंने धरती और अपने प्लैनेट से संपर्क बनाने के लिए पिरामिडों को बनाया था। लेकिन इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। आते नंबर 5 और इस वीडियो के अंतिम बिंदु पर, पिरामिड के आश्चर्यजनक रहस्य। वैज्ञानिक आखिर क्यों मानते हैं कि पिरामिडों का निर्माण मनुष्यों ने नहीं बल्कि देवताओं या फिर किसी दूसरे ग्रह से आए लोगों ने किया है? इसे आप इन तथ्यों से समझ सकते हैं। जैसे कि पिरामिड के अंदर का तापमान सदैव 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। बाहर के तापमान का इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का असर नहीं होता। यानी कि आप कह सकते हैं कि पिरामिड नेचुरल एयर कंडीशनर हैं। रात के समय में जब पिरामिड और आसमान को देखा जाता है तो ये 3 तारों से परफेक्ट अलाइनमेंट करते हैं और पिरामिड का ऐसा डिजाइन हजारों साल पहले मनुष्यों द्वारा बनाया जाना संभव ही नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड के अंदर रखी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता। सालों साल तक वह वस्तु वैसी की वैसी बनी रहती है। पिरामिड के अंदर ऐसे चित्र बने हुए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये एलियन के चित्र हैं। एलियंस हमारे लिए आज भी काल्पनिक हैं। ऐसे में हजारों साल पहले मनुष्यों के पास एलियंस जैसे प्राणी की जानकारी होना कैसे संभव है? ऐसे में यही साबित होता है कि एलियंस और मनुष्यों में उस समय गहरा संबंध था। पिरामिड के अंदर अगर किसी जले या मुरझाए पौधे को रख दिया जाता है तो वह फिर से हरा हो जाता है। ऐसे बहुत से रहस्य पिरामिडों के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ऐसे ही रहस्य जब हम रामायण या महाभारत पढ़ते हैं तो हमें रावण का पुष्पक विमान, संजीवनी बूटी तथा महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा मृत गुरु पुत्र को वर्षों बाद यमराज के वहां से वापस लाना, भीष्म पितामह का 6 महीने तक शरसैया पर जीवित रहना आदि ऐसी कथाएं पढ़ने को मिलती जिन पर आज का मनुष्य विश्वास नहीं कर पाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग हमारे धर्म ग्रंथों को मिथक यानी झूठा बताते हैं। परंतु मिस्र के पिरामिड इस बात की गवाही देते हैं कि हजारों साल पहले मनुष्य और देवताओं के बीच गहरे रिश्ते थे। उस समय का विज्ञान इतना उन्नत था कि आज का विज्ञान उसके आगे अभी भी बौना ही है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो तथ्य बताए हैं वह सभी इंटरनेट पर मौजूद हैं। मिस्र की सभ्यता पर ज्यादातर वैज्ञानिकों ने अनुमान ही लगाया है। उसी तरीके से हमारा भी यह एक अनुमान ही है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।